बहुत बढ़िया है दोस्तों। और आज मैंने देखिए क्या कर रहा है, आज मैंने निकाला है गेहूं बिनने का काम, क्योंकि मेरे यहाँ हो गया दोस्तों गेहूं आटा ख़त्म। तो इसमें सोचा चलो कि गेहूं बिन लेते हैं। और आज बेटू की डैडा भी फ्री है तो पिसा के ला देंगे वो आटा गेहूं। तो मैंने सोचा चलिए आज ये काम कर लेते हैं। और बेटू भी खेल रहा है। बेटू क्या कर रहा है पता है, खोखे का थर्माकोल निकाल लिया है और उसको फाड़ फाड़ के फेंक रहा है। बेटू का काम ऐसा चल रहा है आज। और पता है दोस्तों, गेहूं एकदम साफ ही हमारे घर का, कोई कचरा मट्टी नहीं है इसके अंदर, धूल वूल कोई कंकड़ भी नहीं है। लेकिन एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग है ना दोस्तों गेहूं में दवाई और इंजेक्शन डाल के रखते हैं। ये देखिए ये इंजेक्शन रहते हैं ना, ये डाल के रखते हैं। तो इस वजह से एक बार चेक कर लेती हूँ कोई चीज़ छूट तो नहीं गई गेहूं के अंदर, क्योंकि मन में तसल्ली हो जाती है फिर देखने से। तो इसलिए एक बार चेक कर लेती हूँ। और हम लोग जब इंजेक्शन डालते हैं ना तो उसका 1-1.25 महीने गेहूं को यूज़ नहीं करते, यानी उसका असर रहता है। तो 1-1.25 महीने तक के हम लोग है ना गेहूं को यूज़ ही नहीं करते। फिर उसके बाद में जब उसका असर ख़त्म हो जाता है फिर यूज़ करते गेहूं को। और पता है दोस्तों, पहले के समय में है ना, जब हम लोग बचपन में छोटे थे उस टाइम की बात मुझे याद है कि हमारे जो पड़ोसी होते थे ना दोस्तों, वो लोग है ना हम लोगों को गेहूँ बीनने बुलाते थे अपने घर। और हम लोग है ना दोस्तों बहुत मज़े से जाते थे उनके यहाँ गेहूँ बीनने के लिए। इतना अच्छा लगता था कि यार किसी ने अपने को बुलाया है तो अपन को जाना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, ऐसा सोच के हम लोग उनके घर जाते थे। और पहले के दोस्तों, पहले के समय के जो लोग थे ना वो बहुत अच्छे थे, यानी बहुत मिलनसार लोग थे उस समय के। हमारे बचपने की बात बता रही हूँ मैं, अपने बचपने की, जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ती थी उस समय की। पता दोस्तों, हमारे मोहल्ले में अगर किसी के घर शादी होती थी ना तो पूरे मोहल्ले की जो लेडीज़ें होती थी ना दोस्तों, वो सारी आंटियाँ मिलकर उनके घर, शादी वाले घर जाकर गेहूँ, चावल, दाल ये सारी बिनने में, साफ़ करने में ना पूरी हेल्प करती थी यार। और पहले के समय में पता है दोस्तों, शादियों में लोग अचार ही नहीं लगाते थे। जो मोहल्ले पड़ोस की जो लेडीज़ें होती थी ना, वही सब पूरी बारातियों के लिए खाना बनाती थी। यानी पहले सोचो, पहले के समय में लोगों को कितना अच्छा एक दूसरे की हेल्प करते थे बहुत अच्छे से, कि उतनी सारी बारात का खाना भी मोहल्ले की लेडीज से मिलके बना लेती थी, सोचो ज़रा। और आज के समय में कोई किसी की हेल्प नहीं करता दोस्तों। क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं होता है तो कैसे हेल्प करेगा। सब अपने अपने काम में, सब अपनी जॉब में, कोई अपने बिजनेस पानी में, सब में बिजी होते। तो आजकल कोई किसी को मतलब रखना नहीं चाहता दोस्तों। पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या एक्सीडेंट हो गया है, कोई घटना घट गई है, किसी को कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है पड़ोसी के यहाँ, लेकिन जब सब कुछ हो जाता है एंड में लोगों को पता चलता है कि अरे यार इनके यहाँ ऐसा हो गया था। और लोग बाग बड़े उससे बोलते हैं कि अरे यार इनके यहाँ ऐसा हो गया था, हमको तो पता ही नहीं चला। कैसे पता चलेगा? आजकल किसी से कोई मतलब रखना चाहता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा बताइए दोस्तों। आज का समय ऐसा हो गया। पहले के लोग बहुत अच्छे थे दोस्तों, अभी के भी है, लेकिन क्या है कि सबके अपने अपने काम इतने हो गए हैं। आजकल हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो लोगों की इतनी लाइफ बिजी हो गई है। और बेटू बिल्कुल बदमाशी कर रही, बिना मान नहीं रहा है। बेटू गेहूं फेंक रहा है उठा उठा के दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए राम राम दोस्तों। और बेटू को मेरे को पकड़ के रखना है। ये बेटू के जो छोटे छोटे हाथ है ना, ये बहुत बदमाशी करते हैं, ये छोटे छोटे हाथ। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे।